दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आज चक्का जाम। क्या खुला और क्या रहेगा बंद? जी हां, आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान आज राष्ट्रव्यापी चक्का जाम करने वाले हैं। इस दौरान देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच गाड़ियां नहीं चलने दी जाएंगी। किसान नेताओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, साथ ही दिल्ली में भी इसका असर देखने को मिलेगा। फिर भी दिल्ली की पुलिस सतर्क और मुस्तैद है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जो लोग जहां हैं वहीं पर कल शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे। आपको बता दें कि आज होने वाला चक्का जाम की कुछ जुड़ी हुई खास बातें। जी आपको बता दें कि देश भर में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक जाम किया जाएगा। इमरजेंसी और आवश्यक सेवाएं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। और वहीं अगला की चक्का जाम पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अहिंसक रहेगा। प्रदर्शनकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि वे इस कार्यक्रम के दौरान किसी भी अधिकारी, कर्मचारियों या आम नागरिकों के साथ किसी भी टकराव में शामिल नहीं होंगे। वहीं तीसरा कि दिल्ली एनसीआर में कोई चक्का जाम प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में है। दिल्ली में प्रवेश करने के लिए सभी सड़कें खुली रहेंगी, सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हुए हैं। और वही चौथा है कि 3 बजे 1 मिनट पर हॉर्न बजाकर किसानों की एकता का संकेत देते हुए चक्का जाम कार्यक्रम संपन्न होगा। हम जनता से भी अपील करते हैं कि वे अन्नदाता के साथ अपना समर्थन और एकजुटता व्यक्त करने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और वहीं पांचवा है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। और वहीं छठवां बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि वे ये दिखाना चाहते हैं कि किसान कितना ज्यादा एकजुट है, वे सरकार को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। और वहीं सातवां संयुक्त किसान मोर्चा के नेता टिकरी और सिंगू बॉर्डर से इस राष्ट्रव्यापी चक्का जाम को कोऑर्डिनेट करेंगे। और वहीं आखिरी है कि इस चक्का जाम का सबसे ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में दिखने की संभावना है। हालांकि यहां पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद है, सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी गई है। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। जी आपको बता दें कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ से उनकी जमानत याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुनव्वर फारूकी की जमानत मंजूर कर ली है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। बता दें कि मुनव्वर फारूकी पर आरोप है कि उन्होंने एक कॉमेडी शो में हिंदू देवी देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत दूसरे नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले 1 महीने से कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी केंद्रीय जेल में बंद थे। जमानत के लिए उन्होंने इंदौर जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में आवेदन दिया था, लेकिन दोनों ही कोर्ट में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। इस मामले में मुनव्वर फारूकी की ओर से अधिवक्ता विवेक तनखा और अंशुमन श्रीवास्तव केस लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुनव्वर फारूकी द्वारा इस तरह की अभद्र टिप्पणी इंदौर में नहीं की गई थी, लेकिन कोर्ट नहीं माना। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आ रही है, जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि किसान नेताओं की गांधीगिरी, जहां सरकार ने लगाई कीले वहां उगाए फूल। जी हम बात कर रहे हैं कि किसान संगठनों ने आज यानी 6 फरवरी को देश भर में चक्का जाम का ऐलान किया है। किसानों की यह हुंकार कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए है। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने यह साफ कर दिया था कि चक्का जाम प्रदर्शन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नहीं होगा, जिसके बाद उन्होंने इसके पीछे की रणनीति पर बड़ा खुलासा किया है। वहीं उन्होंने गाजीपुर बॉर्डर पर जहां सरकार ने कीले लगाई थी, उसी जगह फूल वाले पौधे लगा दिए हैं। दरअसल किसान संगठनों ने पूरे देश में 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा की है। हालांकि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम ना करते हुए वहां के किसान प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन देंगे। टिकैत के मुताबिक दिल्ली में जरूरत पड़ने पर यूपी उत्तराखंड के किसानों को उन्होंने तैयार रहने के लिए अलर्ट किया है। उन्होंने कहा कि अन्य सभी जगहों पर प्लान के तहत शांतिपूर्ण तरीके से
प्रदर्शन होगा। किलो वाली जगह किसान यूनियन ने फूल लगाए। सरकार ने किसानों को रोकने के लिए बॉर्डर इलाकों में कटीले तार और कीलों की बाड़ेबांदी की थी, जिसके जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जहां कीले लगवाई थी वहां हमने फूल उगा दी हैं। टिकैत ने कीलो वाली जगह पर ही फूल वाले पौधे लगाने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए किसान नेताओं ने कल 2 डंपर मिट्टी भी मंगाई। वहां उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी अपने खेतों से मिट्टी साथ लेकर यहां आए और जाते वक्त मिट्टी वापस लेकर जाए और खेतों में मिला दें। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग, ट्विटर पर शुरू हुआ नया अभियान। जी हां, हम बात कर रहे हैं कि सोशल मीडिया लोगों की मांगों को सामने लाने का अच्छा जरिया बन गया है। अब लोग ट्विटर पर देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, जिस वजह से शुक्रवार को यह मुद्दा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। हालांकि रतन टाटा ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और बिजनेस के अलावा वो समाज सेवा से भी काम लगातार करते रहते हैं। दरअसल सबसे पहले मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने एक ट्वीट किया, जिसमें रतन टाटा को भारत रत्न दिए जाने की मांग की गई। उन्होंने लिखा कि रतन टाटा का मानना है कि आज के उद्यमियों की पीढ़ी भारत को अगले स्तर पर ले जा सकती है। हम चाहते हैं कि देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए। आप सभी इस कैंपेन में हमारा साथ दीजिए। इस ट्वीट में उन्होंने रतन टाटा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति को टैग किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं और उन्होंने विवेक बिंद्रा के ट्वीट को रीट्वीट किया। कुछ ही देर बाद रतन टाटा और भारत रत्न फॉर रतन टाटा हैशटैग टॉप ट्रेंड में आ गया। एक यूजर्स ने इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा कि विनम्रता और सादगी से भरे रतन टाटा को देश के सर्वोच्च सम्मान यानी भारत रत्न से सम्मानित करने की हम मांग करते हैं। जबकि दूसरे यूजर्स ने लिखा कि रतन टाटा और टाटा ग्रुप के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, वो है प्राउड। जी हां, बता दें कि उम्र ज्यादा होने के बावजूद भी रतन टाटा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं। ट्विटर की बात करें तो उन्होंने वहां पर 93 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वो अपनी जिंदगी से जुड़े कई अनुभव इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर चुके हैं। ट्विटर के अलावा इंस्टाग्राम पर भी उन्हें 35 लाख फॉलोअर्स हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में रतन टाटा को भारत रत्न से नवाजा जाना चाहिए? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें जो कि दिल्ली से है कि आपको बता दें कि दिल्ली में सस्ते होंगे घर। केजरीवाल सरकार ने सर्कल दर में 20% की कटौती की। जी हम बात करें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली में सर्किल रेट को 20% कम कर दिया गया है। ये रेट 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा, यानी कि आने वाले 6 महीनों तक 20% रेट में कटौती कर दी गई है। मंत्रिमंडल के इस फैसले के अनुसार दिल्ली के अंतर्गत आने वाले आवासीय कमर्शियल औद्योगिक संपत्तियों की सर्किल रेट में 20% की कमी कर दी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यह नियम 30 सितंबर 2021 तक लागू होगा। वहीं दिल्ली मंत्रिमंडल ने सभी स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को 5000 रुपए की राशि विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिल्ली सरकार की इस योजना के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने और उस दिशा में भविष्य बनाने को लेकर प्रेरित किया जाना शामिल है। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि चक्का जाम से पहले किसान संगठनों की मांग, कहा इंटरनेट सेवा से तुरंत बैन हटाए मोदी सरकार। जी आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं में हजारों की संख्या में किसान आंदोलन स्तर पर डटे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में जारी किसानों के आंदोलन को 72 दिन हो गए हैं। 6 फरवरी को पूरे देश में किसान नेताओं ने चक्का जाम का ऐलान किया है। आंदोलन का समर्थन कर रहे किसान हाईवे को जाम करेंगे। चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक होगा। वहीं दूसरी ओर सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर अब भी इंटरनेट बंद है। किसानों ने मोदी सरकार से इंटरनेट सेवाओं को शुरू करने की मांग की है। किसान संगठनों ने शुक्रवार को राजधानी दिल्ली के बाहर प्रदर्शन स्थलों पर बाधित इंटरनेट सेवाओं को तत्काल बहाल करने की अपील की है। किसान संगठनों का कहना है कि हमारी आवाज को दबाने की सरकार कोशिश कर रही है। दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं, कल होने वाले चक्का जाम से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने बताया कि दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड में किसान प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं वो वहीं शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे।
तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड के उसके सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि आचार्य चाणक्य का वास्तविक नाम क्या था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वालों को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश से है। जी आपको बता दें कि 1 मार्च से यूपी में खुल जाएंगे सभी स्कूल। 10 फरवरी से 6 से 8 तक की शुरू हो जाएंगी क्लास। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस महामारी के कारण मार्च 2020 में बंद हुए स्कूल 10 फरवरी को फिर से खुलेंगे। ये निर्देश सभी स्कूलों, सरकारी और निजी और सभी बोर्ड सीबीएसई, आईएससी, आईसीएसई के लिए प्रभावी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कक्षा 6 से 8 के लिए स्कूल 10 फरवरी को फिर से खुलेंगे। 1 से 5 कक्षा के लिए स्कूल 1 मार्च को फिर से शुरू होगा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से पहले पिछले साल मार्च में स्कूलों को बंद कर दिया गया था। बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षण कार्य प्रारंभ किए जाने के संबंध में बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय समय पर आने वाली गाइडलाइंस के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में रेगुलर पढ़ाई शुरू करवाने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के उच्च प्राथमिक स्कूल कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए शिक्षण कार्य 10 फरवरी 2021 से आरंभ होगा। वहीं प्राथमिक स्कूल जिनमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक का शिक्षण 1 मार्च 2021 से शुरू होगा। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले ही सभी स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी थी। यूपी सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को प्रदेश में कोरोना की वास्तविक स्थिति का आकलन करने को कहा। और दोस्तों मैं अगली खबर आ रही जम्मू कश्मीर से। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 18 महीने बाद 4G इंटरनेट सेवा होगी बहाल। उमर फारूक बोले मुबारक, देर आए दुरुस्त आए। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। करीब 18 महीने बाद राज्य में 4G इंटरनेट सर्विस फिर से शुरू करने का ऐलान किया गया है। जम्मू कश्मीर राज्य के प्रधान सचिव रोहित कंसल ने इस बात की जानकारी शुक्रवार को दी है। राज्य में अगस्त 2019 में विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने के कुछ समय पहले ही हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई थी। इसके बाद राज्य में 2G इंटरनेट सर्विस 25 जनवरी 2020 को बहाल की गई थी और 16 अगस्त 2020 को उधमपुर और गांदरबल में हाई स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई थी। बाकी जिलों में 2G इंटरनेट सेवा ही जारी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर कहा कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे राज्य में 4G मोबाइल डेटा सर्विस बहाल हुई है। देर आए दुरुस्त आए। सुरक्षा एजेंसियों का मानना था कि राष्ट्र विरोधी तत्व राज्य का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद दुष्प्रचार तेज करेंगे और इंटरनेट उनके लिए मददगार साबित होगा। इसलिए 4G मोबाइल इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में सोने और चांदी का ताजा भाव। जी आपको बता दें कि सोने की कीमत में आई तेजी, चांदी भी हुई महंगी। आपको बता दें क्या है आज का सोने और चांदी का भाव। जी हाँ, मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज पर आज सोने के दाम में तेजी देखने को मिली। आज सुबह 11 बजे 5 अप्रैल को डिलीवरी वाला वायदा सोना 0.44% यानी 205 रुपए की तेजी के साथ 46,920 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर ट्रेंड हो रहा था। दोपहर 12 बजे ये 184 रुपए की तेजी के साथ 46,899 रुपए प्रति ट्रेंड कर रहा था। वहीं मार्च डिलीवरी वाली वायदा चांदी 1.12% यानी 746 रुपए की तेजी के साथ 67,564 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर ट्रेंड हो रही थी। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,137 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 67,170 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। और दोस्तों में अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में बारिश से बड़ी ठंड। शिमला में हुई सीजन की पहली बर्फबारी और वहां हुआ अलर्ट जारी। जी आपको बता दें कि एक बार फिर से मौसम ने पलटी मारी है। गुरुवार को दिल्ली और यूपी के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है जिससे कारण तापमान में कमी आई। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट ये कह रहा है कि यूपी, बिहार, झारखंड और एमपी में आज और कल बारिश की आशंका है जिसकी वजह से एक बार फिर से लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। हालांकि कल की बारिश के बाद आज सुबह दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। अनुमान है कि जहां आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगले 2 दिनों में लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है।
तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।